रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन बाकी है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ईडी की रडार पर है। ईडी लगातार अफजाल अंसारी के खिलाफ छापेमारी और कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि इन सबसे वो डरने वाले नहीं हैं। अफजाल अंसारी ने 11 करोड़ की लागत से बनी 3 सड़कों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2024 में दोबारा कमल नहीं खिलेगा, देश में दोबारा मोदी सरकार नहीं आएगी। अफजाल अंसारी ने ललकारते हुए कहा कि अभी बीजेपी की सरकार है, कोशिश कर ले, लेकिन उसके बाद एक एक का हिसाब होगा। रोज जन्म लेता है, रोज मर जाता है, और हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है उसके माध्यम से लड़ूंगा, और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो, एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे अगर हमारी सच्चाई होगी। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गाजीपुर से आलोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मयूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का पहले रुक कर लेते हैं। मयूर, रस्सी जल गई लेकिन आप ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बल नहीं टूटा, ऐंठन अभी भी बाकी है और अफजाल अंसारी सीधे ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता थे जो ये धमकी देते थे कि एक एक का हिसाब कर लेंगे, सरकार आ जाएगी तो सबको देख लेंगे, सबको वापस ले लेंगे, और समाजवादी पार्टी का क्या बुरा हाल हुआ वो तो हम सभी ने देखा। और अब अफजाल अंसारी भी उसी स्वर में आगे बढ़ चुके हैं, उसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर लें, अगर हम सत्ता में दोबारा आएंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएंगे, ऐसी बातें कह रहे हैं। उसके बाद ये हिसाब कर लेंगे। तो ये जो हिसाब करने वाली, ये जो धमकी देने वाली जो भाषा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको नागवार है, उसको पसंद नहीं है। कि धमकी वाली भाषा को बिल्कुल भी नहीं देखते। और जिस तरीके से इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, पहले भी तमाम जांचें इनके ऊपर हो रही है, तो कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम अफजाल अंसारी कर रहे हैं। और ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी तरीके से निर्दोष है, उनके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई भाजपा सरकार करवा रही है। तो जब वो कभी सत्ता में आएंगे, वो पावर में आएंगे, तो इसका बदला लेंगे। तो कहीं ना कहीं और ये जो सपना है ये देखते हैं कि कब पूरा होगा, क्योंकि 2022 में जो हुआ बीएसपी के साथ वो हम सभी ने देखा। और ऐसे में 2024 के जो सपने देखे जा रहे हैं, हसीन सपने हैं मुंगेरी लाल के। दिल्ली से गाजीपुर तक शिकंजा कसा जा रहा है आलोक, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? जी, मैं बता दूं कि 18 अगस्त को ईडी की छापेमारी हुई थी उनके यहाँ, और उसके ठीक अगले ही दिन जो है जिला प्रशासन के द्वारा 13 करोड़ के आसपास के जमीन की जो है कुर्क की कार्रवाई की गई थी। उनके फार्म हाउस को भी जब्त किया गया था। कुल मिलाकर ऐसे लगातार मुख्तार अंसारी सहयोगी और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन कल जो है एक 3 सड़कों का जो है वो उन्होंने लोकार्पण किया था, जो लगभग 11 करोड़ की लागत से बनी है। 3 जगहों थी, और उसके बाद उनका यह भी दावा है कि लगभग 250 किलोमीटर सड़क जो है गाजीपुर में बनवाई गई है, जो 190 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार होगी। वो मार्च तक का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन ईडी और कुर्की की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से गाजीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, उस बाजार को ठंडा करने के लिए निश्चित तौर से आम जनता के बीच में लोकार्पण के माध्यम से पहुंचे हुए थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि लाख आप कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, हम डरने वाले नहीं, घुटना टेकने वाले नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और 2024 में जैसे गाजीपुर में 2022 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, गाजीपुर में बीजेपी का निश्चित तौर से कहा जाए कि सातों के सातों सीट हार चुकी थी। इसी अंदाज पे उनका ये कहना है कि पूर्वांचल में पूरा का पूरा जो है। आपको रोकना चाहूंगी, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, अफजाल अंसारी सीधे तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एक का हिसाब होगा और 2024 में कमल नहीं खिलने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी धमकी इनके भतीजे और मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अब्बास अंसारी भी दे रहे थे। चुनाव से पहले, 2022 के चुनाव से पहले वो इसी प्रकार से धमका रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 6 महीने तक अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता ने इस अपराध को, इस गुंडाराज को पूरी तरह से अपना अंगूठे का निशान दिखा दिया।
स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की जनता अपराध से, गुंडाराज से मुक्ति चाहती है और इसीलिए 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार रिपीट हुई। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पैरेलल जो साम्राज्य चला करता था, इन अपराधियों का, इन माफियाओं का, इन गुंडों का, उस साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर लोगों में भरोसा जता रहा है कि अब कोई अपराधी, कोई माफिया आपकी जमीनों को कब्जा नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी जैसे जो अपराधी थे, इनकी सैकड़ों करोड़ की जमीनों को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया, उसको कब्जा जो उन्होंने कर रखा था उसको छुड़ाने का काम किया गया है। जो ठेकों में, पट्टों में जिनकी पैरेलल बादशाहत थी, उस बादशाहत को खत्म किया गया है और इसीलिए अफजाल अंसारी का इस तरह से परेशान होना लाजमी है, क्योंकि एक पैरेलल सत्ता चलाया करते थे, आज वो सत्ता इनके हाथ से छिन गई है। राकेश जी, कैसे बौखलाहट भी कहेंगे कि 2022 में जो हुआ बीएसपी के साथ और पूरा काला साम्राज्य खुलकर सामने आया?